हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक होम्योपैथी मटीरिया मेडिका की सीरीज स्टार्ट की है। उसका ये दूसरा एपिसोड है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन की जो हमारे सीधा किचन से आती है और होम्योपैथी में एक पावरफुल रेमेडी के रूप में जानी जाती है। मैं बात कर रहा हूं कैरिका पपाया। प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो कि पपीते से बनती है। हम सभी पपीते के फायदे जानते हैं। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे कैरिका पपाया बनती है, क्या इसके होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू में सिम्टम्स होते हैं, एक रियल केस और एक आपके लिए क्लिनिकल टिप जो कि हमारे रेगुलर बेसिस पे क्लिनिक प्रैक्टिस में काम आती है। तो इस वीडियो को लाइक करो और इसको जरूर एंड तक देखो, सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं। पपीता जिसको हम शुरू से देखते आए हैं और खाते आए हैं, वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। हमारी गट हेल्थ को बढ़ाता है, हमारी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, हमारे ब्लड को क्लियर करता है। साथ ही साथ बच्चों में अगर गट से रिलेटेड कोई वर्म इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करता है, ब्लड पे बहुत अच्छा काम करता है। पपीते के अंदर लाइकोपीन और पेपेन नाम के दो एंजाइम होते हैं। पेपेन एंजाइम जब हमारे गैस्ट्रिक रीजन में पहुंचता है तो वहां पर प्रोटीन के डाइजेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है, बहुत इजीली ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम से रिलीफ पा जाते हैं। साथ ही साथ लाइकोपीन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज कम होता है और हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है। ऐसे ही जब पपीते से कैरिका पपाया बनाई गई तो उसके सिम्टम्स और उसके फायदे बहुत ज्यादा बूस्ट हो गए। तो अपन देखते हैं कि कैरिका पपाया या पपीते के होम्योपैथिक यूज क्या क्या है, या होम्योपैथी मेडिसिन बनने के बाद इसमें क्या क्या सिम्टम्स मेनली देखे जाते हैं। मेनली अगर अपन बात करें तो कैरिका तीन मेन सिम्टम्स या फिर सिस्टम्स पर काम करती है। पहला सिस्टम आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा लिवर पे बहुत अच्छा काम करती है, तीसरा आता है ब्लड पे। और कैरिका पपाया के जनरल सिम्टम्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात करते हैं गैस्ट्रिक सिम्टम से। गैस्ट्रिक सिम्टम में कैरिका का जो पेशेंट होता है उसको खाना देखते ही नोजिया या वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि एवर्जन टू सी फूड। खाना देखते ही उसका जी मचलने लगता है और उसको खाना खाने का मन नहीं करता है। ऐसे ही चलते चलते जब वो खाना खा भी ले तो पेट के अंदर बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होना, बहुत ज्यादा गैस का बनना। ये सारी कंडीशंस तब होती हैं जब जनरली पेशेंट बहुत ज्यादा वीक होता है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है। ये सारी चीजें कैरिका पपाया बहुत अच्छे से ठीक करती है। दूसरा गैस्ट्रिक सिम्टम आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में कैरिका पपाया बहुत रिलीफ दिलाती है। अगर स्टूल टाइट है, बहुत ज्यादा स्टेन यानी कि बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इन सारी चीजों में कैरिका पपाया बहुत अच्छा काम करती है। अब अपन बात करते हैं डायरिया की। अगर किसी पेशेंट को डायरिया है और डायरिया के अंदर अनडाइजेस्टेबल फूड यानी कि बिना पचा हुआ खाना आ रहा है तो वी शुड यूज कैरिका पपाया। ऐसे ही काफी सारे गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं जो कैरिका पपाया बहुत अच्छे से क्योर करती है। दूसरा अपन ने बात किया था लिवर का। लिवर में कैरिका पपाया बहुत इफेक्टिव रही है। जब किसी पेशेंट का लिवर एनलार्ज हो जाता है, इन्फ्लाम हो जाता है या उसका साइज बढ़ने लगता है ज्यादा बाहर का खाने से, तेल मसाले वाली चीजें खाने से, तो पेशेंट को पेन स्टार्ट होता है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में, अपर साइड में। अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और पेन का जो कैरेक्टर है वो डल एक के और कंटिन्यूअस रहता है, मतलब कि धीमा धीमा सा दर्द हो रहा होता है, ये वाली अगर कंडीशन हो और साथ में अगर अपन को लिवर एनलार्जमेंट मिले तो वी शुड यूज कैरिका पपाया। साथ में जॉन्डिस, जॉन्डिस में कैरिका पपाया बहुत अच्छा काम करती है। अपन सब जानते हैं कि जॉन्डिस के सिम्टम क्या होते हैं, हाथों का पैरों का पीला पड़ जाना, आंखों में पीलापन दिखाई देना, जीभ के ऊपर पीलापन दिखाई देना, शरीर के अंदर बाइल साल्ट्स का बढ़ जाना, ये सारी चीजें जॉन्डिस की हैं। बाकी जॉन्डिस के सिम्टम्स के लिए आप एक बार जॉन्डिस गो थ्रू करें। उन सारी चीजों में भी कैरिका पपाया बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ गैस्ट्रिक इशू का एक सिम्टम, अगर बच्चों के अंदर पेट के अंदर वर्म इन्फेक्शन हो गया है यानी कि कीड़े पड़ने लग गए हैं, उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया है, रोज रात को चिल्लाता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बाकी कोई पैथोलॉजी समझ नहीं आ रही, तो एक बार कैरिका पपाया यूज करो।
बहुत 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 रिलीफ मिलेगा। इसके साथ अपन बात करते हैं कि कैरी का पपाया में ब्लड सिम्टम्स क्या मिलते हैं, मतलब ब्लड से रिलेटेड क्या सिम्टम्स मिलते हैं। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को कवर करती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब ब्लड में प्लेटलेट्स का कम हो जाना। अगर किसी भी पेशेंट में प्लेटलेट्स कम हो रही हैं किसी भी वजह से, डेंगू की वजह हो या कोई और प्रकार का एनीमिया हो, तो एक बार अपन यूज कर सकते हैं कैरी का पपाया। उससे आपको बहुत ज्यादा मिरेकुलस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ब्लड की बात कर ही रहे हैं तो अपन जानते हैं कि डेंगू के पेशेंट में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, उसको ठंड लग के बुखार चढ़ता है, मतलब फीवर विद शिवरिंग। और जब बुखार उतरता है तब उसकी पूरी बॉडी एकदम पसीने से गीली हो जाती है, मतलब वो पसीने से भीग जाता है। ये सारे सिम्टम हमको डेंगू में भी देखने को मिलते हैं और कैरी का पपाया इन सारे सिम्टम्स को कवर भी करती है। तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि डेंगू के पेशेंट में कैरी का पपाया बहुत 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 अच्छा काम करेगी। तो ये सारी चीजें देखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, जनरलिटीज की बात करते हैं। जनरलिटीज में एग्जॉस्टेड पर्सन, बहुत ज्यादा वीक पर्सन, जो कि कैरी का पपाया को देखने को मिलता है। अगर इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अगर कोई इंसान तन से दुखी है तो मन से दुखी होना बनता है उसका, यानी कि बॉडी बहुत ज्यादा वीक है तो मेंटली वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड रहेगा ही रहेगा, फोकस्ड नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन पावर बहुत कम होगी। ये सारी चीजें कैरी का पपाया कवर करती है। साथ में मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस की बात करें, बिना किसी कारण तेजी से वजन कम होना, अगर किसी में एनीमिया की कंडीशन आ जाती है, बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम होती जा रही हैं, तो इन सारी चीजों में कैरी का पपाया बहुत अच्छा काम करती है। तो अपन फाइनल एक शब्द देते हैं कि एक्सट्रीम वीकनेस और एक्सट्रीम डेबिलिटी विद सीवियर बोन पेन या मसल पेन इज गुड फॉर कैरी का पपाया। अगर ऐसा कोई पेशेंट मिलता है तो आप भी एक बार कैरी का पपाया देखिए, ट्राई कीजिए। अब अपन बात करते हैं एक रियल क्योर्ड केस की। अपने क्लिनिक पर कुछ टाइम पहले एक पेशेंट आते हैं, 28 ईयर्स उनकी एज रही, मेल और जयपुर के रहने वाले हैं। उनको डेंगू डायग्नोस हो चुका था, काफी टाइम से वो ड्रिप वगैरह पे चल रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। जब हमने उनका फीवर चेक किया तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर आया, साथ में बहुत ज्यादा डेबिलिटी, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड, यहां तक कि बात करने में भी बहुत ज्यादा इरिटेबल। उनको मेरे पास भेजा था मेरे किसी पुराने पेशेंट ने, जो कि डेंगू के लिए ही आए थे। जब हमने इस पेशेंट का डायग्नोसिस किया तो फाइनल पता चला कि इनका NS1 एंटीजन जो है वो पॉजिटिव आ चुका है, मतलब डेंगू कंफर्म हो चुका है। अब बात करते हैं कि बाकी सारे चीजें ली गई, बहुत ज्यादा वीक, कुछ सोचने में भी तकलीफ फील करना, इरिटेबल, एंशियस, साथ में खाने पीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना, अगर हल्का सा भी कुछ ले रहे हैं तो गैस्ट्रिक इश्यूज का स्टार्ट हो जाना। तो हमने कैरी का पपाया 30 उनको प्रेस्क्राइब करी दिन में 3 बार, यानी TDS। डे 1 से डे 10 तक उनको जब ऑब्जर्वेशन में रखा गया तो डे 1 पर इनको कोई ऐसा रिलीफ नहीं था, बट एक मेन रिलीफ ये था कि उनका जो फीवर था वो 101 102 रहने लग गया था। साथ में उन्होंने बोला कि नोजिया में 1 से 2% रिलीफ है। तो हमने सोचा कि देखते हैं 3 दिन में क्या होता है। 3 दिन जब मेडिसिन चलाई गई तो उन्होंने बोला कि थर्ड डे वो बोलते हैं कि मुझे अब भूख लगने लगी है और अगर मैं कुछ खा रहा हूं तो मुझे इतने गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं है लेकिन इतने नहीं है। उसी को कंटिन्यू किया गया और एट द डे 7 पे उनकी जब CBC कराई गई तो उनकी प्लेटलेट्स आई 1,80,000। मतलब प्लेटलेट्स ने तो ग्रो किया ही किया, साथ में फीवर नॉर्मल हो गया, उनका नोजिया नॉर्मल हो गया, उनकी इरिटेशन नॉर्मल हो गई, और यही कंटिन्यू हमने 15 डेज तक उनको ट्रीटमेंट दिया। तो ये एक रियल केस था जिसमें कैरी का पपाया, जो कि बहुत अंडररेटेड मेडिसिन है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बहुत अंडर यूज रहती है, उसमें बहुत अच्छा काम किया इसने। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने कैरी का पपाया ही क्यों चुनी। डेंगू में तो बहुत सारी मेडिसिन काम आती हैं, तो जैसे कि चाइना हो गई, जैसे कि यूपिटोरियम पी हो गई, आर्सेनिक हो गई, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो एक बार अपन देखते हैं कि क्यों मैंने उन तीनों रेमेडीज को हटाया, कैरी का पपाया और चाइना की। चाइना में मलेरिया रिकवरी में बेस्ट है, जो चाइना मेडिसिन है वो मलेरिया रिकवरी में बहुत बेस्ट है। साथ में उसको जो वीकनेस होती है वो फ्लूइड लॉसेस की वजह से होती है, साथ में उसमें एपेटाइट जो लॉस होती है वो कैरी का पपाया जैसी होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो चाइना होती है उसमें अगर एपेटाइट लॉस भी है तो उसको कुछ स्पेसिफिक थिंग्स की डिजायर होती है, जबकि कैरी का पपाया को बिल्कुल नहीं होती। दूसरी तरफ अपन बात करें तो चाइना का जो मेन फोकस होता है वो होता है जनरल डेबिलिटी और एनीमिया रिकवरी पे।
जबकि कैरिका पपाया का जो मेन फोकस होता है वो होता है प्लेटलेट्स पे, मतलब कि प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाने में। इसलिए मैंने चाइना को हटाकर कैरिका पपाया चुनी। दूसरी मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में बर्निंग पेन्स बहुत देखने को मिलते हैं, जो कि इस पेशेंट में हमें देखने को नहीं मिले। साथ में आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है, बहुत ज्यादा मतलब कि एक जगह बैठा फिर दूसरी जगह बैठा, बहुत ज्यादा एंशियस होता है अपनी हेल्थ को लेकर। जबकि इस पेशेंट को मोशन से एग्रावेशन था, जो कि कैरिका पपाया में मार्क्ड है कि मोशन एग्रावेशन रेस्टिंग एम्बलरेशन, यानी आर्सेनिक का बिल्कुल उल्टा। इसके अलावा जो आर्सेनिक का पेशेंट है उसको नोजिया वोमिटिंग रहती है, लेकिन डिजायर होती है उसको कोल्ड वाटर की, जबकि कैरिका पपाया में वार्म वाटर की डिजायर होती है। इसलिए हमने आर्सेनिक हटा के कैरिका पपाया चुनी। तीसरी और बहुत बेहतरीन डेंगू के लिए रेमेडी आती है यूपिटोरियम पी। यूपिटोरियम पर जो रेमेडी है वो डेंगू में बहुत 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 अच्छा काम करती है, लेकिन उसका कीनोट सिम्टम होता है बोन पेन, सीवियर बोन पेन, हड्डी तोड़ बुखार। वो प्लेटलेट्स पे इतना अच्छा काम नहीं करती है, लेकिन वो पेन पे बहुत अच्छा काम करती है, जो कि हमें उसमें नहीं मिला, क्योंकि हमारा फोकस था प्लेटलेट्स को बढ़ाना। इसमें यूपिटोरियम पर में जो पेन मिलता है वो ऐसा मिलता है जैसे हड्डियां टूट रही हो, बहुत ज्यादा हाई फीवर मिलता है विद इंटेंस थ्रस्ट। ये सारी कंडीशंस उस पेशेंट में हमें देखने को नहीं मिली। मॉडरेट चीजें थी, थ्रस्ट भी कोई खास नहीं थी, तो ये सारी चीजें, इसलिए इन तीनों को हटाकर हमने कैरिका पपाया चूज करी और उसने हमें मिरेकुलस रिजल्ट्स भी दिए। अब अपन बात करते हैं एक क्लिनिकल टिप की, जो आपके डेली रूटीन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखो कैरिका पपाया जो होती है ना, वो तीन चीजों पे बहुत अच्छा काम करती है। पहली आती है प्लेटलेट काउंट्स। प्लेटलेट काउंट्स अगर पेशेंट में कम होते जा रहे हैं तो आप कैरिका पपाया का मदर टिंचर या कैरिका पपाया 30 उसके स्टार्ट कीजिए सबसे पहले, तो आपको प्लेटलेट काउंट्स में 24 टू 48 आवर्स में रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, इंप्रूवमेंट मिलेगा, पेशेंट में इंप्रूवमेंट मिलेगा। दूसरी चीज आती है लिवर एनलार्जमेंट। जब पेशेंट आपको आके बोलता है कि डॉक्टर साहब एब्डोमेन में पेन है, अपर एब्डोमेन में राइट साइड में, और पेन कंटिन्यूअसली हो रहा है, बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली, तो आप उसको कैरिका पपाया दीजिए। कैरिका पपाया से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर पेशेंट में लिवर की कोई पैथोलॉजी है तो। लास्ट एंड फाइनल बात बहुत अंडर यूज रहती है जिस चीज में, प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस। प्रेगनेंसी में जब फीमेल को बहुत ज्यादा नोजिया, वोमिटिंग या उबाग जिसको बोलते हैं वो अगर आ रही है, और अगर आपकी इपिकैक मेडिसिन, सीपिया मेडिसिन फेल हो चुकी है, तो एक बार कैरिका यूज करके देखो। कैरिका इसमें बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देती है। ये हुई हमारी क्लिनिकल टिप खत्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ ऐड करना हो तो कमेंट करो। थैंक यू।